अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुहैब फ़ारूक। आज मैं बात करने वाला हूँ रास्ट पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जनवरी को इंट्रोड्यूस करवाया है। इस पेमेंट सिस्टम का क्या फ़ायदा है और इस पेमेंट सिस्टम को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पहले से बैंक्स के एटीएम हैं और उनके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इवन आजकल तो मोबाइल ऐप्स भी आ गई हैं बैंक्स की, जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट किसी अपने किसी फ्रेंड को या अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कैश में पेमेंट करते हैं और क्योंकि उनके मुताबिक लोग ये समझते हैं कि जो कैश के थ्रू हम पेमेंट करते हैं वो एक आसान तरीका है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से मुल्क की डेवलपमेंट में क्या असर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बारे में तफसील बयान की है, जिसके मुताबिक कैश पेमेंट के थ्रू जो टैक्स है वो इजीली कलेक्शन उसकी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मुल्क में कम टैक्स आने की वजह से या अदा ना होने की वजह से उसका नुकसान ये होता है कि मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर और मुल्क की डेवलपमेंट में बड़ा असर पड़ता है। जिस तरह अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, स्कूल, डैम्स, ये गवर्नमेंट प्रॉपरली इनको रन नहीं कर सकती या इनके नए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते। और जिस तरह और डेवलपमेंट है, जिस तरह हमारा हेल्थ का बजट है और दूसरे बजट हैं, तो जब टैक्स पेमेंट नहीं होगी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को बड़े मसाइल आते हैं और मुल्क की डेवलपमेंट में असर पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए रास सिस्टम, जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, उसको मुतारिफ़ कराया गया है। तो इस सिस्टम को मुतारिफ़ कराने का मेन मकसद यही था, एक तो पेमेंट हो और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है या मोबाइल ऐप के थ्रू हम जो पेमेंट करते हैं उसमें समटाइम्स टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम होगा, ये बहुत ही जल्दी से आपकी पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगी और ये पेमेंट पर्सन टू पर्सन आप कोई अपना फ्रेंड या कोई बंदा अपने किसी दूसरे फ्रेंड को या किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है इसमें। और दूसरा, कोई पर्सन अगर किसी शॉप पे जाता है और वो वहाँ पे शॉपिंग करता है तो वो भी इस सिस्टम के थ्रू अपनी पेमेंट करेगा। और तीसरा, कोई अगर बिजनेसमैन है वो अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन और अपने बिजनेस की जो पेमेंट है वो भी किसी और बिजनेस मैन को करना चाहता है तो वो इजीली कर सकेगा। इस सिस्टम को 3 फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पहले, जो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके जो शेयर होल्डर हैं उनके प्रॉफिट को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दूसरा, जो एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके जो पैसे हैं इनको इस नए पेमेंट सिस्टम के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो तीसरा सिस्टम है, जो एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट की, उनकी सैलरीज़ और पेंशन वो इस सिस्टम के थ्रू उनकी पेमेंट की जाएगी। रास्ट एक मोबाइल ऐप होगी, उस ऐप में हर बंदे का जो बैंक अकाउंट है वो कनेक्ट किया जाएगा उस ऐप के साथ और वो उसको एक क्यूआर कोड या बार कोड दे दिया जाएगा। वो उस क्यूआर या बार कोड के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को या अपनी बिजनेस पर्पसेस के लिए वो दूसरे का क्यूआर कोड स्कैन करेगा और उसके
थ्रू अपनी पेमेंट करेगा। तो ये सिस्टम पहले भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जा रहा है। जिस तरह वी चैट है जो चाइना में यूज़ होती है, वहाँ पे भी यही पेमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये जो सिस्टम है इसको कुछ चैलेंजेस भी दरकार हो सकते हैं। उन चैलेंजेस में एक तो ये है कि गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को इतना सिक्योर करना पड़ेगा कि कोई उस सिस्टम को हैक ना कर। दूसरा ये है पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे लोगों को अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ भी इजीली नहीं मिल रही, तो वहाँ पे हर बंदा किस तरह स्मार्टफोन लेगा, क्योंकि ये जो ऐप है ये स्मार्टफोन में इंस्टॉल होगी। तो ये है कि ये ऐप इंटरनेट के थ्रू काम करेगी। तो पाकिस्तान में एक तो हर जगह पे इस ऐप को चलाने के लिए इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। इस ऐप पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए ताकि हर बंदा इसको इजीली यूज़ कर सके। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आइंदा अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल टाइज मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक्स।